सुबह सुबह मुझे मालूम चला मेरा दोस्त कहीं से आ रहा था। मैंने उसको बोला तू बस में आएगा, तेरा 500 रुपये किराया लगेगा, मैं तुझे स्कूटी में लेने आता हूँ। स्कूटी उठाई तो मैं चल पड़ा अपने दोस्त को लेने, क्योंकि 500 रुपये अगर वो उधर देगा 300 रुपये मैं कमा लूँगा और सुबह सुबह मेरी राइड भी हो जाएगी। बारिश बहुत तेज़ हो रहा था, पर मेरे टाइम पे बारिश जो तक ख़त्म था। आगे जाके देखा तो मेरी स्कूटी बबल करने लगी, तो मैं पंचर वाले भैया के पास गया। मैं कहा भैया पंचर ठीक कर दो, कितने लगेंगे? भैया ने बोला 50 रुपये। मैंने कहा भैया दोनों मिलकर ठीक करते 25-25 कर लेंगे। भैया मान गए। इसी बीच उन्होंने मेरे स्कूटर के पंचर को चेक करने लगा और उसमें कील खोद के और गड्ढा खोद दिया। तभी उन्होंने पंचर ठीक करा, दोनों ने 50-50 काम करा। मैंने वीडियो बनाया, भैया ने पंचर लगाया। तभी मैंने भैया को 25 रुपये दे दिया। मैंने कहा भैया ये लो आपकी मजदूरी के 25 रुपये, बाकी 25 मेरे, मैं इसका सिगरेट पी जाऊँगा। आगे गया तो मेरी स्कूटी स्लिप होगी और चोट लग गया मेरे को। हाथ भी छिल गया था, पाँव भी छिल चुका था। खून तो आ नहीं रहा था, पर लग रहा था खून आएगा। तभी मैंने आज देखा ना ताब कोई भी वहाँ पे लोगों का नामो निशानी नहीं था कि कोई मेरी मदद कर सके। एक बस वाले भैया को रोका तो उसका फर्स्ट एड किट भी नहीं था। उन्होंने कहा बेटा यहाँ से 8 किलोमीटर आगे आपको कोई ना कोई डॉक्टर या केमिस्ट मिल जाएगा। पहाड़ों में 8 किलोमीटर जाने का मतलब है 16 किलोमीटर चलना, क्यों पता ही नहीं लगता कि रोड कब खत्म होएगा। आगे गया तो थोड़ी थकान हुई, देखा तो चप्पल चिप चिप कर रहा था, देखा तो खून बहुत बह रहा था। तभी वहाँ पे देखा एक बाइक वाले भैया आए तो उनको हाथ मारा, उनसे पूछा भैया केमिस्ट कितनी दूर है? उन्होंने कहा भैया आप तो गलत आ गए, आपको वापस चले जाना चाहिए था। तभी आगे जाके देखा तो एक वेटनरी का केमिस्ट मुझे मिला। मैं कहा ये कुत्ते बिल्लियों को ठीक करता कोई नहीं थी, ये मुझे भी ठीक कर देगा। मैंने उसको बोला भैया मेरे देखो चोट लगा, बस धो के पट्टी कर दो, बाकी मैं ऑपरेशन खुद करा लूँगा। उन्होंने मेरे को पट्टी कर दिया, पूरा हाथ पाँव काला काला कर दिया। पर कोई बात नहीं, बुरे वक्त में जो भी मिले उसकी मदद ले लेनी चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए साला ये कहाँ फंस गया मैंने तभी अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैं कहा तू बस पकड़ के आ जा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, चोट मुझे लग चुका है और घर जाना ज़रूरी है। उसने कहा ठीक है। तभी मैं अपनी स्कूटी उठा के वापस चल पड़ा। तभी मुझे आज पता लगा कि लोग इतने महंगे महंगे गियर क्यों पहनते हैं, शूज़ पहनना क्यों ज़रूरी है, जैकेट डालना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में कभी भी कहीं भी किसी बात पे बेवजह पे हादसा हो सकता है। तभी मैं अपने फैक्ट्री पहुंच के मैंने अपना स्कूटी लगाया और पड़ोस में था हमारी केमिस्ट की शॉप, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। मैंने अंकल को बोला अंकल जी मुझे चोट लग गया, देखो ये पट्टी करिए। अंकल ने बोला बेटा पहले क्लीनिंग ज़रूरी है, और आपने टीका लगाया? मैं कहा नहीं अंकल जी, टिटनेस का टीका नहीं लगाया। तो अंकल ने मुझे टिटनेस का टीका लगाने के बाद मेरी करी क्लीनिंग। हाथ के क्लीनिंग करने के बाद अंकल ने मुझे लगाया पट्टी। मैंने अंकल को अपने पाँव की हालत दिखाई। अंकल ने कहा हो ये पाँव तो कहीं रखने लायक भी नहीं बचा। मैंने कहा अंकल आप कुछ नहीं कर सकते। तो अंकल ने कहा कि मैं अभी देखो बेटा क्लीन करके देता हूँ। अंकल ने बड़े प्यार से मेरे हाथ को क्लीन करा। उसके बाद वहाँ पर मेडिसिन लगाई। फिर उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सूखने दो। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। सूखने के बाद अंकल ने बड़े प्यार से पट्टी करी। पट्टी करते हुए अंकल ने बोला कि जहाँ चोट लगे सिर्फ वहाँ की पट्टी नहीं करनी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी पट्टी करनी पड़ती है। इससे क्या होता है आपके चोट को डस्ट नहीं जमता। अंकल ने अपने हाथ से मेरे को पट्टी करी। पट्टी करने के बाद अंकल ने बोला थोड़ा रुक जाओ, फिर मैं पैर की पट्टी कर दूंगा। जब पट्टी कर रहे थे अंकल ने एक बड़ी प्यारी बात बताई कि जब भी आप ड्राइव करो कोशिश करो कि आप जब भी ब्रेक अप्लाई करें तो पिछला ब्रेक पहले अप्लाई करें। अगला ब्रेक अप्लाई करोगे तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। आपकी बाइक हो या स्कूटी दोनों स्किड कर सकते हैं। तभी अंकल ने मेरे पैरों को खुद अपने हाथों से सारे डस्ट को साफ़ करना शुरू कर दिया। साफ़ करने के बाद अंकल ने वहाँ पे दोबारा दवाई लगाई। दवाई लगाने के बाद कहा कि मैं इसको फुल कवर करूँगा बेटा, ताकि आपका जो है जख्म जल्दी ठीक हो जाए। सूखने के बाद अंकल ने उसके ऊपर पट्टी करी। पट्टी करने के बाद अंकल ने उस पर बैंडेज करना शुरू कर दिया। बैंडेज करते हुए अंकल ने एक बात बोली, आज अगर तुम शूज़ पहन के जाते तो शायद तुम्हारे पाँव में चोट नहीं लगता। अंकल की बात इतनी मेरे दिल पे लगी कि मैंने आज ही अपने राइडिंग शूज़ ऑर्डर कर दिए, क्योंकि राइडिंग तो करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ब्लॉग बनाना ही बनाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोग अपना सपोर्ट जरूर करते रहिए, ब्लॉग में बनाता रहूँगा। तभी मेरी पट्टी होगी। मैं उठा, मैंने अंकल को थैंक यू कहा, और अंकल ने भी मुझे बोला बेटा ध्यान रखा करो और जब भी ड्राइव करो सेफली ड्राइव करो और गियर पूरे डाला करो।